जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख सकते हैं और बोला गया है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और इस तरीके के रूट हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा से बड़ा है। ए कॉमा बी जो है ऐसे इंटीजर हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं है और एन एक नेचुरल नंबर है सच दैट कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हमें एन प्लस ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही हमें इसके रूट्स निकाल लेने चाहिए, विच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू √6। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं, अंडर √6 का स्क्वायर 6 -4 × 3/2। अगर आप देखेंगे तो यहां से रूट आएगा √6 प्लस माइनस √6 आयोटा अपॉन 2। इफ वी टेक √6 एज कॉमन देन वी विल गेट 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमें मिल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या क्या है, 1 प्लस आयोटा एक तो है और दूसरा जो है √6/2 1 माइनस आयोटा है। क्योंकि इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा जो है इमेजनरी पार्ट ऑफ बीटा से बड़ा है, जैसा आप देख सकते हैं इमेजनरी पार्ट जो है ये वाला इससे बड़ा है। क्यों है? अब यहाँ पे आप आयोटा और माइनस आयोटा को कंपेयर नहीं करेंगे, इमेजनरी पार्ट इसका 1 है और इसका इमेजनरी पार्ट -1 है, तो 1 तो -1 से बड़ा हुआ, इसलिए ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। अब मैं आपको थोड़ा कुछ और चीजें रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पोलर फॉर्म ये रहा और ये इसका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या यूलर फॉर्म, ठीक है? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r × e⁻⁴ यहाँ पर जो ये r है ये जो होता है ये मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये थीटा एम्पलीट्यूड होता है। मॉडुलस आपको पता है कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। और थीटा कैसे निकाला जाता है, टेन थीटा निकालो फिर एक ट्रायंगल बनाओ उसकी मदद से साइन थीटा कॉस थीटा निकाला जा सकता है। ओके, तो यहाँ से या फिर यहाँ से देखिए आप जो थीटा है वो टेन इनवर्स मॉड ऑफ b/a से निकल जाएगा यहाँ पर, है ना, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते आई गेस आपको आता होगा ये। तो उसी तरीके से मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को या फिर इसको ही मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। √6/√2 मैंने इसको ब्रेक कर दिया है जरा, ऐसा क्यों किया उसका भी आपको रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, देखिए इससे इसको कट किया तो इससे मैं इसको √3 टाइम्स 1/2 क्या cos π/4 होता है प्लस माइनस आयोटा और 1/√2 sin π/4 होता है। ठीक है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू हो गई π/4। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं इस वाले कॉन्सेप्ट से। देखिए r की वैल्यू तो √3 है, तो √3 e⁻⁴ की जगह पर हम एक बार π/4 लिखेंगे cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 के लिए, और एक बार हमारे पास जो हो जाएगा √3 e⁻⁻⁴ ऐसा कैसे, देखिए इसके लिए तो हो जाएगा π/4 एंगल और इसके लिए हो जाएगा -π/4 एम्पलीट्यूड। क्यों होगा, देखिए टेन थीटा जब निकालेंगे आप तो मॉड ऑफ b/a निकालेंगे, तो टेन थीटा तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। टेन थीटा 1 कब होता है, π/4 पे होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको 2D ज्योमेट्री में कन्वर्ट करूं तो ये रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट वाई एक्सिस पे डिनोट किया जाता है। तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड -थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ये अल्फा है ये बीटा है। हमें अब क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। अल्फा की पावर 98 को कॉमन ले लीजिए, अल्फा अपॉन बीटा +1 बच जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं तो पाएंगे कि देखिए अल्फा की पावर ये 98 है ना, तो इसकी पावर 98 करेंगे तो √3 की पावर 98, साथ ही साथ e की पावर आयोटा π/4 की पावर भी क्या हो जाएगी, 98। ठीक है,
और अंदर जो भी हमें लिखना है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा 3 की पावर 49। अभी मैंने इस वाले पार्ट को नहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ई की पावर, अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी होती है ई की पावर आयोटा थीटा की। ई की पावर आयोटा थीटा की पावर में अगर एन है ना, तो ई की पावर आयोटा एन थीटा लिखा जा सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई की पावर आयोटा 98/4। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख लिया मैंने। और इस वाले पोर्शन को लिख लेता हूं ई की पावर √3 टाइम्स ई की पावर आयोटा π/4 अपॉन √3 ई की पावर माइनस आयोटा π/4 प्लस 1। √3 से √3 कैंसिल हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो 49/2 हो जाएगा। 3 की पावर 49 ई की पावर आयोटा हो जाएगा ये, ध्यान से देखिएगा, 49/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 24 पाई प्लस π/2। ओके, और यहां पर अगर देखेंगे ई की पावर माइनस आयोटा π/4 ऊपर जाएगा तो ई की पावर आयोटा π/2 हो जाएगा प्लस 1। और आपको पता है कि ई की पावर आयोटा π/2 का मतलब है cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फिर से पोलर फॉर्म में लिख लेता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। यहां से देखिए n पाई प्लस 2n पाई प्लस थीटा थीटा के बराबर होता है ना। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा cos, चलो एक बार आपको दिखा देते हैं, प्लस π/2, है ना, प्लस आयोटा साइन 24 पाई प्लस π/2। अभी मैंने केवल इतने पोर्शन को रिप्रेजेंट किया है, आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज का, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, cos 2n पाई प्लस π/2 cos π/2 हो जाएगा। तो उस तरीके से 3 की पावर 49 cos ऑफ π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 बचेगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 बचेगा और साथ में प्लस 1। आपको पता है ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, आयोटा बचेगा, तो ये बचेगा 3 की पावर 49, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आयोटा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 प्लस आयोटा प्लस 1। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 49 आयोटा का अंदर इंटू करेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 3 की पावर 49 माइनस 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। सॉरी, ये इसको आयोटा लिखना पड़ेगा हमें। अब हम इसको अगर कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में 3 की पावर 9 ए प्लस आयोटा बी से, तो ए प्लस आयोटा बी और 3 की पावर n से इसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 49, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 हो गई। तो n प्लस a प्लस b कैलकुलेट करते हुए हमें जो मिलेगा -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 49। तो 49 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट कर कर हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।